क्या पश्चिम बंगाल में अब सिर्फ शक के आधार पर किसी व्यक्ति को 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकेगा? किसी व्यक्ति पर अभी कोई मुकदमा नहीं चला है, कोई सजा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसे 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। क्या राज्य सरकार अपराध और हिंसा पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठा रही है, या फिर इससे नागरिकों की आज़ादी को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं? विधानसभा में पेश हुए नए पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य सरकार ने वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 पेश किया है। फिलहाल यह एक प्रस्तावित बिल है। इसे विधानसभा से पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून बनेगा। सरकार का कहना है कि यह बिल राज्य में दंगे, हिंसा, गुंडागर्दी और दूसरी असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लाया गया है। सरकार का दावा है कि इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল 2026, পশ্চিমবঙ্গ জনশৃঙ্খলা রক্ষা সংশোধনী বিল 2026। এই আইন এই জন্যই প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন? দাঙ্গা, বেআইনি সমাবেশ, হিংসাত্মক বিক্ষোভ, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গের অন্যান্য ঘটনায় সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রচলিত ফৌজদারি আইনে অপরাধীদের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও ক্ষয়ক্ষতির দ্রুত মূল্যায়ন, প্রকৃত দোষীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য কোনো কার্যকর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেই। बिना सर्जरी सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आएं डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। सरकार का दावा है कि मौजूदा कानून इस चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा इसके एक खास प्रावधान को लेकर हो रही है। यह है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी किसी व्यक्ति को एहतियात के तौर पर हिरासत में रखने का प्रावधान। अब सवाल यह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है। आसान भाषा में समझे तो अगर अधिकारियों को लगता है कि कोई व्यक्ति आगे चलकर दंगा, हिंसा या दूसरी असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है और उससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, तो उसे प्रस्तावित बिल के तहत उसे बिना नियमित आपराधिक मुकदमा चलाए अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन सजा नहीं होती, बल्कि सरकार के अनुसार यह संभावित अपराध या हिंसा को रोकने के लिए उठाया जाने वाला एहतियाती कदम है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मौजूदा कानूनों में एक बड़ी कमी यह है कि दंगों या हिंसा के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से उस नुकसान की भरपाई करवाने का स्पष्ट और प्रभावी प्रावधान नहीं है। শুনে রাখুন, যা হয়ে গেছে অতীত, আর কিছু করতে দেব না। যদি করে এই আইনের কঠিন এবং কঠোর প্রয়োগ হবে। सरकार का मानना है कि नया बिल इस कमी को दूर करेगा और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई संभव होगी। सरकार का यह भी दावा है कि इस कानून से राज्य में शांति, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
हालांकि ऐसे कानूनों को लेकर हमेशा बहस होती रही है। आलोचकों का कहना है कि यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ तो इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि कानून का इस्तेमाल केवल कानूनी प्रक्रिया और निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाएगा। फिलहाल यह सिर्फ एक बिल है, इस पर विधानसभा में चर्चा होगी। अगर यह विधानसभा से पास हो जाता है और राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तभी यह कानून बनकर लागू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसे सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है या फिर इससे नागरिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है? आपकी राय क्या है? क्या यह बिल राज्य में शांति और सुरक्षा मजबूत करेगा या इसके दुरुपयोग की आशंका है? आपकी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ? समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569।